झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के नई बस्ती कटरा गायत्री मंदिर के पास रहने वाले 55 वर्षीय भगवत सिंह यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। भगवत सिंह यादव राष्ट्रीय जनता दल के रह चुके हैं पूर्व जिला अध्यक्ष। गुरुवार सुबह उनके घर में कोई हलचल नहीं होने पर पड़ोसियों ने खटखटाया दरवाजा। अंदर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने तत्काल पुलिस को दी इसकी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह खोला दरवाजा तो अंदर पड़ा हुआ था उनका शव। उनकी पत्नी का लगभग 25 वर्ष पूर्व हो चुका था निधन। बेटी का हो चुका है विवाह। पिछले कई वर्षों से अकेले ही घर में रहते थे वह। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर में 2 साल पूर्व हुए चर्चित किशन हत्याकांड में कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। वहीं दोषियों पर 35 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। सजा पाए आरोपियों में सगे भाई बहन भी हैं शामिल। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला नेहरू नगर का है मामला, जहां 26 वर्षीय किशन की निर्ममता पूर्वक कर दी गई थी हत्या। इस मामले में 6 दिसंबर को हत्या का दोष सिद्ध होने के बाद एक महिला आरोपी गेंदा बाइक ने कोर्ट परिसर में विषाक्त पदार्थ का कर लिया था सेवन। उपचार के दौरान उसकी हो गई थी मौत। वहीं एक अन्य आरोपी नंदलाल की लगभग 5 माह पहले हो चुकी है मौत। जालौन में गुरुवार को झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर देखने को मिला दर्दनाक सड़क हादसा, जहां 8 कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पिरौना के पास डंपर और वैगनार कार की हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसके बाद डंपर चालक खो बैठा नियंत्रण और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंडक में जाकर पलट गया डंपर और सड़क पर फैल गई उसमें भरी हुई गिट्टी। इसी दौरान पीछे से आ रहा बाइक सवार युवक गिट्टी के दब गया नीचे, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी और जाम की बन गई स्थिति। हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण वन वे थी सड़क, जिस कारण हुआ है हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झांसी की ओर से गिट्टी लादकर कानपुर की ओर जा रहा था डंपर, तभी कानपुर की ओर से आ रही वैगनार कार करने लगी ओवरटेक, जिससे दोनों वाहनों की हो गई भिड़ंत, जिसमें कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। महोबा रोडवेज परिसर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 1 दिवसीय बैठक कर अपनी लंबित मांगों को लेकर जताया जोरदार विरोध। क्षेत्रीय मंत्री राम नरेश साहू के नेतृत्व में कर्मचारियों ने वेतन कटौती, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, डग्गा मार वाहनों पर रोक और सुविधाओं के अभाव सहित कई मुद्दों पर नाराजगी की व्यक्त। कर्मचारियों ने दी साफ चेतावनी कि यदि मांगों पर जल्द नहीं हुई कार्यवाही तो वह बड़ा आंदोलन करने के लिए होंगे बाध्य। झांसी के बबीना थाने में पिता के सामने अपने प्रेमी सिपाही के साथ जाने की जिद पर अड़ गई युवती। मान मनोबल का चल रहा था दौर, तभी अचानक पिता की बिगड़ गई तबीयत और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी वे, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहां से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। दरअसल पिता ने बेटी का रिश्ता वनकर्मी से किया था तय, लेकिन वह सिपाही से करती थी प्यार। 3 दिसंबर को लड़की की हुई सगाई, अगले दिन वह घर से हो गई फरार और प्रयागराज के मंदिर में सिपाही के साथ ले लिए 7 फेरे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए याचिका भी कर दी दाखिल। उधर पिता ने 6 दिसंबर को सिपाही पर बेटी की हत्या करने के लिए अपहरण का आरोप लगाते हुए दे दी तहरीर। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया थाने। काफी समझाइश के बाद भी नहीं मानी लड़की और अपने बयान दर्ज कराने के बाद प्रेमी के साथ वहां से हो गई रवाना। छतरपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन भैया की 2 फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर ढडारी के पास खजुराहो मिनरल्स और रामनपुरा रोड स्थित गिट्टी फैक्ट्री पर सुबह करीब 11 बजे पहुंचे अफसर और रात करीब 8 बजे निकले बाहर। सूत्रों के मुताबिक पूर्व में दर्ज अवैध उत्खनन और इसमें जुड़े जुर्माना मामलों की जांच के तहत की गई छापेमारी। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से इस कार्यवाही से जुड़ी नहीं दी गई है कोई जानकारी। टीकमगढ़ में खाद के लिए कतार में खड़े किसान जमुना कुशवाहा की हार्ट अटैक से हो गई मौत। इसके बाद से ही राजनीतिक गतिविधियां हो गई हैं तेज। एक दिन पहले पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अभय यादव ने मृतक किसान के घर पहुंचकर परिवार को कृषि कार्य के दौरान मौत होने पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की थी मांग। वहीं बीती देर रात युवा कांग्रेस अध्यक्ष पाद सिंह भी मृतक किसान के परिवार से मिलने पहुंचे कारी बजरुआ गांव, जहां उन्होंने इस दौरान किसान के छोटे भाई व बेटे की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से फोन पर कराई बात। जीतू पटवारी ने छोटू कुशवाहा से पूछा कि क्या घटना के बाद उनसे मिलने आया कोई प्रशासनिक अधिकारी। बेटे ने जवाब दिया कि अब तक नहीं आया है कोई अधिकारी और न ही उन्हें मिली है कोई आर्थिक सहायता। जालौन जनपद के नदी गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत सिवनी बुजुर्ग गांव में बीती रात उस समय मातम में बदल गया खुशियां भरा विवाह समारोह, जब बारात के दौरान की जा रही हर्ष फायरिंग ने 3 लोगों को गंभीर रूप से कर दिया घायल। अचानक चली गोलियों से बारात में मच गई अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच इधर उधर भागने लगे लोग। जानकारी के अनुसार सिवनी बुजुर्ग निवासी लल्ला भैया की बेटी की थी शादी, जिसके लिए मैनपुरी से आई थी अंकेश की बारात। विवाह समारोह में दूल्हे पक्ष की ओर से की जा रही थी हर्ष फायरिंग। इसी दौरान अचानक भीड़ की दिशा में चल पड़ी एक के बाद एक गोलियां और गोली की चपेट में आ गए 3 लोग, जिसमें दूल्हे के चचेरे भाई व दुल्हन के भाई समेत 3 लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को कानपुर के लिए कर दिया गया रेफर, जहां तीनों की हालत बताई जा रही है नाजुक। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। महोबा की जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने पनवाड़ी विकासखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्हें मिली कई अव्यवस्थाएं, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लगाई फटकार और दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने कार्यालय की स्थापना और लेखा सहित विभिन्न पटलों का लिया जायजा और शासन की योजनाओं की प्रगति की ली जानकारी। लेखाकार कार्यालय में ताला देखकर उन्होंने परियोजना निदेशक विपिन कुमार से व्यक्त की नाराजगी। उन्होंने परिसर में स्थित जिम और पुस्तकालय का भी किया निरीक्षण। झांसी के रक्षा में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने बहुउद्देशीय सहकारी समिति के सचिव, अध्यक्ष और कंप्यूटर ऑपरेटर को बना लिया बंधक। किसानों ने समिति कार्यालय के बाहर भी जड़ दिया ताला। बाद में लगभग थाने पहुंचे 50 किसान और खाद उपलब्ध कराने की जोरों से उठाई मांग। किसानों ने सहकारी समिति के अलावा प्राइवेट दुकानदारों पर भी मनमानी का लगाया आरोप। उन्होंने बताया कि रक्षा में 270 रुपए प्रति बोरी वाली खाद 400 रुपए में बेच रहे हैं प्राइवेट दुकानदार, जिसे खरीदने के लिए उनके पास नहीं है पैसे। वहीं समिति सचिव कमलेश यादव ने बताया कि भीड़ थी अधिक और पर्याप्त पुलिस बल नहीं था उपलब्ध, जिस कारण खाद का नहीं हो सका वितरण। ललितपुर मेडिकल कॉलेज में एक हृदय रोग विशेषज्ञ पर अपने जीजा की डिग्री का उपयोग कर नौकरी पाने का लगाया गंभीर आरोप। इस शिकायत के बाद डॉक्टर ने बुधवार को दे दिया इस्तीफा। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का किया गया है गठन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर ने दे दिया इस्तीफा और जांच कर दी गई है शुरू। डॉक्टर की बहन ने लगाया है आरोप। बहन के अनुसार डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता जिस MBBS और MD की डिग्री के आधार पर कर रहे थे नौकरी, वे उनकी नहीं बल्कि उनके पति की है। बहन के पति वर्तमान में अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में कार्यरत। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के पिपरी नहर पर गुरुवार की सुबह हो गया एक दर्दनाक सड़क हादसा, जहां अचानक से संतुलन खो बैठी एक तेज रफ्तार कार और सड़क किनारे लगी सुरक्षा रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नहर में जा गिरी। हुई हादसा होते ही आसपास के किसानों और राहगीरों में मच गई अफरा तफरी। नहर में गिरी कार से चीख पुकार सुनकर लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया शुरू और बड़ी मुश्किल से कार में फंसे दोनों व्यक्तियों को निकाल लिया गया बाहर। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार थी काफी अधिक, जिसके कारण मोड़ पर गाड़ी को संभाल नहीं पाया चालक और हो गया है हादसा। गनीमत रही कि दोनों लोगों की बच गई जान। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला आया सामने, जहां पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 9 दिसंबर को कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी उनकी 15 वर्षीय बेटी। शाम तक जब वह नहीं लौटी वापस तो परिजनों ने उसकी तलाश कर दी शुरू। रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ के बावजूद लड़की का नहीं चल सका कोई पता। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है कोई अज्ञात युवक। पुलिस ने गुरुवार को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए लड़की की तलाश कर दी है शुरू। शिवपुरी मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, जहां ADM कार्यालय के स्टेनो मोनू शर्मा को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। जमीन की नाम दुरुस्ती के लिए यह रिश्वत मांग रहा था स्टेनो। श्रीपुर चक गांव के ध्यानेंद्र सिंह पडरिया ने लोकायुक्त से की थी शिकायत, जिन्होंने बताया कि उनके पिता मनमोहन सिंह की रन्नौद तहसील के बगौरिया में है करीब 50 बीघा जमीन। इस जमीन को फर्जीवाड़ा कर किसी अन्य व्यक्ति की ज्ञान सिंह के नाम पर चढ़ा दिया गया था। जमीन के नाम दुरुस्ती के लिए तहसील से ADM ऑफिस पहुंची थी लगाई गई फाइल। यहाँ दुरुस्ती के बदले स्टेनो द्वारा 20,000 रुपए की गई थी मांग। 2 किश्तों में 15,000 रुपए दे चुका था वह और आखिरी किश्त के रूप में 5,000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त टीम ने कर लिया गिरफ्तार। टीकमगढ़ के जतारा मऊरानीपुर रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े किसान 45 वर्षीय मुकुंदी अहरवार को मार दी टक्कर। फिर किसान को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया वाहन चालक। हादसे में उसकी मौके पर ही हो गई मौत। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन छोड़कर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को कर लिया जब्त और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी चालक की तलाश की शुरू।
महोबा के कबरई थाना क्षेत्र स्थित गंगा मैया पहाड़ पर एक युवक का खून से लथपथ पड़ा मिला शव। मृतक की शास्त्री नगर निवासी 48 वर्षीय श्याम सुंदर सैनी के रूप में हुई पहचान, जो माली का करते थे काम। परिजनों ने बताया कि श्याम सुंदर बीती शाम से थे लापता और रात भर खोजबीन के बावजूद उनका नहीं चल सका था कोई पता। सुबह गंगा मैया पहाड़ पर खून से लथपथ शव मिलने की मिली सूचना तो तुरंत मौके पर पहुंचे परिजनों के अनुसार बुरी तरह शत-विशत अवस्था में पड़ा था शव, जिसे खा गए जंगली जानवर। परिजनों ने हत्या कर शव जंगल में फेंकने की जताई आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस।